आज के अंक का हमने शीर्षक रखा है प्रसाद वितरण। स्नातक के एमएलसी चुनाव में मतदाताओं में प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है। यह भी संभव है कि आपका प्रसाद कोई और ले ले। प्रसाद के लिए योग्यता महज स्नातक चुनाव में आप मतदाता हों। जैसे जैसे चुनाव की तारीख आ रही है वैसे वैसे प्रसाद की मात्रा में वृद्धि भी संभावित है। यह भी संभव है कि जो ज़्यादा आपसे मतदान के लिए पैरवी कर रहा हो, इसमें सभी शामिल नहीं हो सकते, इसका आप ख्याल रखेंगे। आपका प्रसाद उसी के पास हो। स्टार प्रचारकों में रात होते ही चरणामृत की धूम है। सभी नहीं है ऐसा, पंजीरी तो दिन भर मिल रही है। राजनीति की संस्कृति बिना किसी अपेक्षा के समाज सेवा है। वहीं राजनीति की प्रकृति अपेक्षा संघ समाज सेवा है। और दूसरी ओर राजनीति की विकृत समाज सेवा के ढकोसले से महज लूटना है। आप यह ना समझे कि इस प्रसाद में पसीने की कमाई है, वह लूट का है। पार्टी के कार्यकर्ता, बेचारे शब्द का हमने प्रयोग किया है, कैसे दिन रात काम करेंगे, उनका भी तो पेट है। जैसा प्रचारक वैसा उसे प्रसाद। पंचायत एमएलसी के हिसाब से तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर देने की कोशिशें हो रही हैं और हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से लोगों तक पहुंच भी रही हैं। आप केवल प्रथम वरीयता का वोट देंगे और उसकी मोबाइल से फोटो खींचकर प्रत्याशी तक देंगे तो उसमें प्रसाद की मात्रा अधिक है। पर रिस्क है, वोट देने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा भी या नहीं। बीच का रास्ता भी निकाला गया है कि पहले कुछ ले लीजिए और फिर बाद में मतदान की फोटो आप शेयर करके शेष धनराशि प्राप्त कर लें। बेरोजगार स्नातकों को हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। आप प्रसाद से वंचित न रहें और अपनी अपनी दृष्टि से योग्य प्रत्याशी को प्रथम वरीयता का वोट दें। संभव है कि इस बार बन रही स्थिति में द्वितीय वरीयता के वोट से किसी के गले में फूलों का हार पड़ जाए तो वहीं किसी को हार का कड़वा स्वाद चखा दे। वैसे लोहा ही लोहा को काट रहा है। कुल मिलाकर कुछ एमएलसी को छोड़ दिया जाए तो अन्य की कहानी आपसे छिपी नहीं है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की ही तरह, या यह कहें कि अन्य प्रदेशों की तरह, यहाँ भी एक सदनी व्यवस्था हो जाए, अर्थात केवल विधानसभा ही हो। करोड़ों के खर्च के बाद भी प्रदेश के उच्च सदन से पूर्ण रिस्पांस सुंदर नहीं है, यह हम सभी जान रहे हैं। कुछ विधान परिषद के सदस्यों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं जो स्तुत्य है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। उनके बारे में भी जब कभी समय मिलेगा तो हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ जो स्थिति है, इस चुनाव या इस चुनाव के प्रत्याशी या इस चुनाव के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे जनता जनार्दन की जय हो। आप चाहें तो संदर्भित इस प्रकरण में यहीं पर आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो प्रसाद वितरण हो रहा है उस प्रसाद से आप वंचित न रहें और साथ ही साथ आप योग्य प्रत्याशी का चयन जरूर करें जो वाराणसी या स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं के हितों का ख्याल रख सके। विशेषकर वे स्नातक जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनकी कहीं कोई नहीं सुनी जा रही है। ऐसा फैसला लें। निश्चित तौर पर यह सोनभद्र और वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आसपास के जो वाराणसी विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 8 जिले हैं, वहाँ के मतदाताओं के भाग्य में कुछ सुधार आ सके। इसी के साथ यूट्यूब के हम अपने दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं।